डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 34 करेंगे। 34 चैप्टर में बताया गया है कि जब दुर्योधन अर्जुन का पीछा करने लगा जयद्रथ की रक्षा करने के लिए, तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को रोकने के लिए उस पर लगातार आक्रमण किए और धृष्टद्युम्न के इस प्रकार लगातार आक्रमणों से परेशान होकर द्रोणाचार्य ने एक पैना बाण चलाया, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी अगर सात्यकी उस बाण को बीच में ना काटता। द्रोणाचार्य का ध्यान जो है कुछ समय के लिए धृष्टद्युम्न से हटकर सात्यकी पर हो गया। तो इस बीच धृष्टद्युम्न को पांचाल सेना के रथ सवार जो उसे वहाँ से ले गए। उसके बाद युधिष्ठिर ने जाकर धृष्टद्युम्न से कहा कि द्रुपद कुमार, आपको द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सात्यकी जो है वो द्रोणाचार्य के हाथों मारा जाए। तो इस तरह से एक बड़ी सेना जो है बड़ी मुश्किल से सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया गया। उसी समय श्री कृष्ण के 5 जने की आवाज़ सुनाई दी। 5 जने जो है वो श्री कृष्ण का शंख था। तो उसकी आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर चिंता हो गई। उन्होंने सोचा कि अर्जुन की सहायता के लिए चले जाओ। उन्होंने सात्यकी से कहा। सात्यकी ने बड़ी नम्रता से कहा कि महाराज, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अगर हम चले गए आपकी रक्षा का भार हम पर है। तो अर्जुन और वासुदेव जो है वो हमें आदेश दे गए हैं और उन्होंने हम पर जिम्मेदारी डाली है, मैं उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ। तो आप चिंता न करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उधर सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला। तो वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। पांडवों की सेना की कई पंक्तियां कई जगह से टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि भीम, तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी और अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए जो भी जरूरी हो वो करना। अगर वहाँ सब कुछ सही हो तो तुम सिंहनाद करना, मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ कुशल है। तो भीमसेन जो है वो युधिष्ठिर की बात को मानते हुए चले गए और उन्होंने धृष्टद्युम्न से कहा कि द्रोण के इरादे को तो आप जानते ही हैं कि वो युधिष्ठिर को पकड़ना चाहते हैं। तो आप जो है, मैं इनकी रक्षा का भार आपको सौंप कर जा रहा हूँ। धृष्टद्युम्न ने कहा कि आप किसी भी प्रकार की चिंता रखो, मैं मेरा वध किए बिना द्रोण जो है वो युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते। उधर भीम जो है जब अर्जुन के पास पहुंचे तो अर्जुन को सुरक्षित देकर उन्होंने सिंहनाद किया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी आनंद के मारे उछल पड़े, वो भी खुशी से, और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया, जिसे सुनकर युधिष्ठिर जो वो बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जो शोक के बादल थे वो हट गए और उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद सोचने लगे। वो सोचने लगे कि सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके ही लौटेगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले और इस प्रकार युधिष्ठिर शांति की कामना करने लगे। उधर भीम, सात्यकी और अर्जुन जहाँ थे वहाँ भयंकर युद्ध हो रहा था। थोड़े समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहाँ आ गया, लेकिन थोड़ी देर में दुर्योधन बुरी तरह हार कर मैदान छोड़कर भाग गया। उसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन बेटा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जयद्रथ की रक्षा के लिए तुम्हें जाना चाहिए। उनकी बात सुनकर दोबारा जो है दुर्योधन फिर से अपनी सेना लेकर आया और वहाँ अर्जुन और जयद्रथ की भयंकर जोरों से लड़ाई हो रही थी। और उस बीच इसी समय कर्ण और भीम में भी उसी दिन भयंकर युद्ध हुआ। भीम जो उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति दिखाई दे रहा था और वो बहुत वीरता से लड़ रहा था। दोनों वीर कर्ण और भीम जो है वो बड़ी वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन भीम जो है वो बार बार आक्रमण कर रहा था, तेज आक्रमण कर रहा था। उसके भीम के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कट कर गिर गया, रथ जो है वो भी टूट गया, तो धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल और तलवार लेकर लड़ने लगा और पलक झपकते ही कर्ण की ढाल के भी उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी नहीं रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत पीड़ित हो रहा। उसने कर्ण के रथ पर जा कूदा और
कर्ण ने रथ के ध्वस्तंभ की आड़ में होकर जो भीमसेन से अपनी उसकी झपट से बचा वो। उसके बाद भीम को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मैदान में रथ के पहिए, घोड़े, हाथी जो भी मिला उन्हीं को उठा उठा कर कर्ण पर फेंकता रहा। कर्ण बहुत परेशान हुआ, लेकिन कर्ण चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन कर्ण को कुंती का वचन भी याद था कि वो अर्जुन के अतिरिक्त किसी को नहीं मारेगा।